तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, चैप्टर 5। हमारे पास क्या दे रखा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणियाँ। अब समांतर श्रेणियाँ होती क्या है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अगर मैं बात करूँ, जैसे हमारे पास क्या दे रखा है कि कोई भी चीज़ एक क्रम में दे रखा है ना। जैसे हम बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं, रीजनिंग हमने देखा होगा बचपन में। हाँ, रीजनिंग देखा है। जैसे मैं क्या कहूँ कि जैसे मैं लिख दिया ये 2 4 6 डैश 10 12, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 8 आएगा। और ऐसे हम लिख दिए 3 6 है ना। तो यहाँ पे मैं क्या भर दूंगा, 8 भर दूंगा। तो मेरे को ये कैसे पता चला, ये पता चला मैंने क्या देखा, इनका सीरीज बनाया। तो इन दोनों में अंतर जो आ रहा है कितना कितना आ रहा है, +2 यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी क्या हो रहा है +2, और इस तरीके से क्या आ रहा है। हाँ, तो ये क्या हो गया कि ये इस तरीके से क्या हो रहा है कि ये क्या बना रहा है, सीरीज बना रहा है। क्या बना रहा है, ये सीरीज बना रहा है कि नहीं बना रहा, श्रेणी बना रहा है। यानी सब में अगर मैं 2 जोड़ता चले जाऊँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, सीरीज बन रहा है कि नहीं। मैंने क्या लिख दिया, 10 15 20 25 30 35 इस तरीके से लेते चला गया। तो ये क्या हो गया, +5 है ना, +5 यानी सबकी क्या बन रही है, सीरीज बनती चली जा रही है। यानी एक ही क्रम में चलते चले जा रहे हैं कि नहीं चलते चले जा रहे है कि नहीं। अगर हमने रेल की पटरियाँ देखी तो रेल की पटरियाँ के बीच में जो स्लीपर्स होते हैं, स्लीपर जानते हो क्या होता है, रेल की पटरी ऐसे है हमारे पास, तो इसके बीच में ये जो स्लीपर्स होते हैं ये क्या होते हैं, बराबर 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 दूरी पे होते हैं, है कि नहीं। तो ये जो दूरियां होती हैं इनके बीच में क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि कुछ डिस्टेंस इसका है तो उतना ही डिस्टेंस क्या होगा, इसका होगा 2 स्लीपर्स के बीच में, है कि नहीं। तो इस तरीके से स्लीपर्स के बीच में भी क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल होते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होता है यही हमारे पास क्या होता है कि ये किसका बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं हमारे पास, सीरीज़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक सीरीज़ बनाते हैं, है ना। तो यही क्या होता है हमारे पास, सीरीज। यही हमारे पास क्या पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीरीज पढ़नी है हमें, है ना। समझ में आ गया है कि नहीं। तो यही हमारे पास क्या दे रखा है, अर्थमेटिक सीरीज होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि ऐसी सीरीज जिसमें क्या होता है कि कुछ क्रम होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं, कुछ क्रम होते हैं। यानी हमारे पास क्या होते हैं, क्रमों में होता है हमारे पास, ये कंटिन्यूसली दिया हुआ होता है। या तो क्या होगा, या तो ये क्या असेंडिंग ऑर्डर में होगा, कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, या क्या होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है। जैसे हमारे पास ऐसे दे रखा है 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 इस तरीके से चलता चला गया हमारे पास। तो ये क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, है कि नहीं। लेकिन क्या है तो सीरीज ये भी, है ना। ये क्या है, माइनस में जा रही तो क्या हो गया, लेकिन है क्या है, सीरीज़ है। अब यहाँ देखो ये जो सीरीज़ है हमारे पास जो निकल के आई है, ये जो सीरीज़ जो निकल के आई है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पहले वाले टर्म को हम क्या बोलते हैं, इसको, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है। क्या होता है, फर्स्ट टर्म यानी पहला पद। ये क्या होता है, पहला पद, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ए के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ए के नाम से जानते हैं। ये हमारे पास कौन सा टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया, है ना, यानी दूसरा पद, है ना। ये दूसरा पद हो गया हमारे पास। तो ये जो दूसरा पद होता है इसको किस नाम से जानते हैं, A2 के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, A2। ऐसे क्या हो जाएगा, ये तीसरा पद A3, चौथा पद A4, फिर A5, इस तरीके से निकलते चले जाएंगे। और कहाँ तक चलता चला जाएगा ये, ऐसे कहाँ तक जाएगा, nth टर्म तक जाता है। कहाँ तक जाता है, nth यानी लास्ट टर्म जो कहीं पे भी ख़त्म ना हो रहा है, मान लो कि मतलब कहीं जाके ख़त्म हो रहा है, एन टर्म पे ख़त्म हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, nth टर्म पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा वो, nth टर्म पे। तो ये जो nth टर्म होता है यानी nवां पद, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, nवां पद। तो ये जो पद होता है यही हमारे पास क्या होता है, अंतिम पद होता है। यही हमारे पास क्या होता है, लास्ट टर्म होता है जो, है ना। अगर कोई कंटिन्यूसली क्या दे रखा है, सीरीज दे रखी है ना, तो उसका जो लास्ट पद होगा वो क्या होगा, nth टर्म होगा। समझ में आया यहाँ तक। चलो आगे देखते हैं। आगे में हम क्या देखते हैं, आगे हम देखते हैं इसमें किस तरीके से कोई काम होता है, किस तरीके से फार्मूले वगैरह बनते हैं इसके। चलो, तो ये जो हमारे पास सीरीज़ दे रखी है, हमने क्या देख लिया था कि 5 10 15 20 25 30 इस तरीके से हमारे पास दे रखा था कि नहीं दे रखा था। ये हमारे पास क्या दे रखा था, ए, ये क्या हो गया हमारे पास, A2 A3 A4 A5 A6 इस तरीके से दे रखा है कि नहीं दे रखा। और ये कहाँ तक जा रहा है, nth टर्म तक जा रहा है।
ये देखा था हमने अभी तक nवां पद। अब ये जो हमारे पास आ गया है कि नहीं, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है, दो पदों के बीच में, दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है ना, कितने का डिफरेंस है यहाँ पे? 5 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 5 का। तो ये जो डिफरेंस है इसको हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? कॉमन डिफरेंस। यानी हिंदी में वो क्या बोलेंगे? सार्वंतर। क्या बोलते हैं हम इसको? सार्व अंतर। किस नाम से जानते हैं? सार्व अंतर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको? डी से। समझ में आया? डी फॉर डिफरेंस। डी फॉर डिफरेंस हो गया। कौन सा डिफरेंस? कॉमन। जो क्या है, सारे के सारे टर्म में क्या है? दे रखा है। क्या डिफरेंस दे रखा है? इस तरीके से। यहाँ पे भी डिफरेंस है कितने का? 5 का। यहाँ पे भी डिफरेंस है कितने का? 5 का। और यहाँ पे भी डिफरेंस है कितने का? 5 का। अब यहाँ ध्यान से देखो कि ये जो हमारे पास डिफरेंस आ गया, कौन सा डिफरेंस है हमारे पास? कॉमन डिफरेंस है। ये हमारे पास कौन सा डिफरेंस हो गया? कॉमन डिफरेंस, यानी सार्वंतर आ गया हमारे पास, है कि नहीं? चलो अब यहाँ देखना ध्यान से कि ये जो आ गया हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गया, है कि नहीं? अगर मैं सेकंड टर्म की बात करूँ, सेकंड टर्म की, यहाँ पे इस वाले टर्म की, ध्यान से देखना यहाँ पे, अगर मैं किसकी बात करता हूँ? सेकंड टर्म की बात करता हूँ, तो सेकंड टर्म में क्या क्या जुड़ा हुआ है? एक तो 5 है, यानी a है, प्लस क्या जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ, तभी तो ये निकल के आया है a2, a प्लस क्या है ये? d। ये तो कॉमन डिफरेंस है कि नहीं? ये कितने क्या हो गया? a प्लस d निकल के आ गया। ये क्या निकल के आ गया? a प्लस d निकल के आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे ही चलते हैं। हम किस पे चलते हैं? अब थर्ड वाले उस पर चलते हैं, है ना? तो थर्ड वाले में कि मैं क्या करता हूँ, थर्ड वाला जो आ गया हमारे पास, यानी a3 जो निकल के आया, a3 किस तरीके से निकल के आया? a तो है ही हमारे पास, क्या है? a तो है ही, प्लस मैं क्या हूँ? थर्ड पे हूँ ना, तो थर्ड पे कितने बार d जुड़ गए? एक बार और एक बार और, कितने बार? 2 बार d जुड़ गए। कितने बार जुड़ गए? 2 बार। तो कितने d हो गए? 2d हो गया। समझ में आ रहा है? आ गया समझ में, है कि नहीं? अगर मैं फोर्थ टर्म की बात करूँ, तो फोर्थ टर्म में मेरे पास क्या आ जाएगा? a प्लस 3d। ऐसे क्या आ जाएगा? a प्लस 4d। ऐसे क्या आ जाएगा? a प्लस 5d, है ना? क्योंकि अगर मैं यहाँ तक के d की बात करूँ तो कितने बार d जुड़ गया है? 1 2 3 4 5 d जुड़ गया, और प्लस एक बार 5, तो 5 पचे 25 और 5 30। यहाँ पे निकल के आ गया कि नहीं आ गया? इस तरीके से हम क्या करते चले गए? निकालते चले गए। क्या निकालते चले गए? ये डिफरेंस निकालते चले गए, है कि नहीं? वीडियो चल रही है। तो अब हम क्या निकालते चले गए? इस तरीके से हम डिफरेंस निकालते चले गए, यानी हमारे पास क्या निकलते चले गए? ये टर्म निकलते चले गए। क्या निकलते चले गए? ये टर्म निकलते चले गए। अब यहाँ ध्यान से देखो थोड़ा सा कि अगर मैं सिक्स्थ टर्म की बात करूँ, तो a प्लस कितने d है? ये 5d, यानी 5 बार d है, और एक बार क्या जुड़ रहा है उसमें? a जुड़ रहा है कि नहीं? तो अगर मैं nth टर्म की बात करूँगा, यानी छठे टर्म में क्या है? 5 बार d है, और कितना है? एक बार a है। तो अगर मैं nवें पद की बात करूँ, यानी nth टर्म की बात करूँ, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा? एक बार तो a हो जाएगा प्लस, है कि नहीं? और क्या हो जाएगा? d जो है वो सिक्स्थ टर्म से एक कम है ना, है ना? यानी nth टर्म से भी एक कम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं समझ में आया? देखो क्या है कि जैसे क्या हो गया कि यहाँ पे देखो, अगर a2 की बात करूँ तो a2 में a प्लस d है, यानी a2 की बात करूँ तो a1d है, a3 की बात करूँ तो 2d हो गया, यानी एक कम है ना d। अगर a4 की बात करूँ तो a3d, हाँ नहीं कम है ना, मतलब एक कम होता जा रहा है ना, मतलब हर किसी में एक, जैसे d जो है वो क्या है? इसके नंबर से कम है ना, है ना? नंबर से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो कहने का क्या मतलब है कि जितना पद है उससे एक कम क्या है? d निकल के आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही अगर मैं फिफ्थ टर्म की बात करूँ, तो जितना जौन सा पद है ये, है ना, यानी जौन सा टर्म है उससे एक कम क्या है? d है। ऐसे ही क्या करूँगा कि जितना भी पद दे रखा है मेरे पास, उससे एक कम क्या ले लूँगा? d ले लूँगा।
तो अननोन है ना, इसलिए हमने हाँ, लिया। तो इसलिए मैंने क्या लिया, एक कम ले लिया। तो एक कम यानी क्या, n-1 हो जाएगा। तो ये कौन सा टर्म निकल के आ गया मेरे पास, और यही फॉर्मूला हमें पढ़ना है। ये फॉर्मूला बनाना सिखा रहे थे। हाँ, फॉर्मूला किस तरीके से निकल के आया, समझ में आया है कि नहीं। तो ये कौन सा हो गया, nth टर्म का फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया, n के आगे भी और टर्म होंगे तो n प्लस भाई ये आ सकता है, हाँ। फॉर्मूला बना के देखो। नहीं आता तो नहीं है, लेकिन क्या है मैं बता रहा हूँ तुम, है कि नहीं। तो ये चीज़ क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कोई चीज़ फार्मूला जो बनाया वो आया कहाँ से है कि नहीं। तो यही हमारे पास क्या दे रखा है, फार्मूला दे रखा है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। यानी हमारे पास जो फर्स्ट टर्म जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, ए होता है ना। फर्स्ट टर्म हमारे पास ए होता है, फर्स्ट टर्म यानी पहला पद जो होता है हमारे पास ए होता है कि नहीं। और सेकंड टर्म जो होता है हमारे पास क्या होता है, यानी दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस डी। दूसरा पद तो ये हो ना, ए प्लस डी, है कि नहीं। ऐसे ही तीसरे पद की बात करूँ, थर्ड टर्म की, तो यानी तीसरा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d। ऐसे ही क्या हो जाएगा, 3d 4d 5d, है ना। सब में ए जोड़ के 3d 4d और 5d। ये समझ में आ गया। तो यही हमारे पास क्या दे रखा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा था, ठीक है। तो इसके बेस पे हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। चलो अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं क्या, एक्सरसाइज 5.1 देखते हैं। तो 5.1 में जो हमारे पास क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो क्या बना रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, यानी समांतर श्रेणियाँ बना रहे हैं। तो अगर जो भी समांतर श्रेणियाँ बना रहे हैं तो उसमें हमें ये भी बताना है कि कैसे बना रहे हैं या क्यों बना रहे हैं, है ना। तो चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फर्स्ट की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक टैक्सी का जो किराया है, एक टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर के लिए कितना है, 15 रुपये, और बाकी के किलोमीटर्स के लिए कितना है उसका किराया, 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से। यानी एक टैक्सी जा रही है हमारे पास, क्या जा रहा है, एक टैक्सी है, तो उसके पास क्या दे रखा है कि ये 0 हो गया, यहाँ 1 किलोमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक का 1 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। फिर ऐसे कितना हो गया, 2 3 4 5, इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का पहले किलोमीटर के लिए जो किराया दे रखा है वो कितना रुपये दे रखा है, 15 रुपये, जो फिक्स है ही है कि नहीं। अगर कोई टैक्सी क्या है, कोई टैक्सी जा रही है यहाँ से यहाँ तक, ये तो ये कार है। टैक्सी से क्या अरे ये अम्बेसडर है, नहीं, ये हम रील जाते हैं। यार हम मस्जिद में बैठे हो, मस्जिद में बैठे हो। यहाँ देखो आगे पहले किलोमीटर के लिए कितना रुपये, 15 रुपये, बाकी के किलोमीटर के लिए कितने रुपये चार्ज किया जा रहा है, 8 रुपये। यहाँ पे भी 8 रुपये, है ना। यहाँ पे भी 8 रुपये चार्ज किया जाएगा, और इस तरीके से 8-8 रुपये चार्ज करके आगे दिया जाएगा। तो हाँ, तो अगर कोई आदमी एक आदमी है जो क्या करता है, 3 किलोमीटर चलता है, कितना किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर, तो उसने कितना फेयर दिया होगा, 15 + 8 + 8, इस तरीके से दिया होगा। तो यानी पहले किलोमीटर के लिए 15 है कि नहीं, 15 रुपये, है ना। तो ये जो हमारे पास जो वो श्रेणी बनेगा, ये पहले किलोमीटर के लिए 15 फिर 8 फिर 8, तो ये जो हमारे पास श्रेणी बनेगा ये किस तरीके से बनेगा, ये ₹15 हो जाएगा, फिर अगले में क्या आ जाएगा, 23 हो जाएगा जुड़ के 8, फिर अगले में कितना हो जाएगा, 31, और फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 जोड़ेगा 39, और फिर हमारे पास 8 जुड़ गया, कितना आ गया, पक्का। तो इस तरीके से क्या होगा हमारे पास, इस तरीके से हमारे पास ये बन रहा है कि नहीं। तो क्या ये समांतर श्रेणी है, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? क्यों नहीं है और क्यों है? बिकॉज नहीं है, बराबर तो प्लस नहीं हो रहा पहली बात। हाँ, क्यों नहीं हो रहा प्लस, यहाँ पे +8 हो रहा है, डिस्टेंस क्योंकि 8 है। यहाँ पे भी 8 हो रहा है, यहाँ पे भी 8 हो रहा है, अच्छा तो है, तो यहाँ पे भी 8 हो रहा है। यानी सबका जो डिफरेंस है वो क्या है, 8-8 है। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये बना रहा है कि नहीं। यानी कहने का मतलब क्या है कि लेट द फेयर, द फिक्स्ड फेयर, क्या
फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, या फिक्स्ड फेयर फॉर, लेट क्यों कर रहे हैं, हमारे पास जब दे रखा है तो फिक्स्ड फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना दे रखा है हमें, ₹15 दे रखा है हमारे पास, है कि नहीं। यानी पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का किराया कितना दे रखा है, ₹15, और अतिरिक्त किराया कितना दे रखा है हमारे पास, एडिशनल फेयर, एडिशनल फेयर जो दे रखा है किसके हिसाब से, पर किलोमीटर के हिसाब से, वो कितना दे रखा है, ₹8 दे रखा है कि नहीं। यानी अतिरिक्त किराया जो हो जाएगा हमारे पास। समझ में आया ये, तो हमारे पास इस तरीके से आ गया। आगे देखते हैं, अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर इसके सीरीज़ की बात करूँ तो पहले तो ₹15 देने ही देने पहले किलोमीटर के। भैया अगर सीरीज के बाद करेंगे तो बगल में लिखेंगे सीरीज। हाँ बता रहा हूँ कैसे लिखना है। सीरीज मतलब क्या है भाई? तो ये जो आ गया, पहले जो आ गया हमारे पास ₹15 हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं 2 किलोमीटर चलता हूँ तो 15 + 8 कितना देना पड़ेगा मेरे को, ₹23। अगर मैं 3 किलोमीटर चलता हूँ तो मेरे को कितना देना पड़ेगा, 15, 8 और 8 कितना हो गया, ₹31 देना पड़ेगा, है कि नहीं। 15 + 8 यहाँ पे 2 किलोमीटर के, और यहाँ पे 3 किलोमीटर के हो गए। ऐसे कितना होगा, चौथे किलोमीटर के लिए भी ₹8 और जोड़ दूंगा तो ये 39 हो जाएगा, है कि नहीं। और ये क्या बनता चला जाएगा, इस तरीके से मेरे पास क्या बनता चला जाएगा, सीरीज़ बनती चली जाएगी। यानी ये AP बना रहा है कि नहीं बना रहा, AP बना रहा है। क्यों, क्योंकि इनके बीच का जो AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है कि नहीं, समांतर श्रेणियां जो बन रही है वो बन रही है कि नहीं बन रही, तो हाँ बन रही है। क्यों बन रही है, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है, यानी है ना, वो कितने कितने का है, 8-8 का डिफरेंस है। तो ये जो 8-8 का डिफरेंस है यही हमारे पास क्या कहलाता है ना। अगर हमारे पास किसी भी सीरीज़ में, किसी भी श्रेणी में अगर डिफरेंस क्या है, इक्वल है, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, ये डिपेंड नहीं करता, या फ्रैक्शन में हो, हमारे पास, हाँ हमारे पास जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो जो इक्वल डिफरेंस होता है वो क्या बनाएगा, AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी बनाएगा। तो ये क्या बना रहा है, हाँ हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, हाँ यह AP है, यानी क्या हो जाएगा, यस दिस इज एन AP। समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक सिलेंडर दे रखा है, एक बेलनाकार हमें टंकी दे रखी है, उसके अंदर क्या दे रखा है, हवा दे रखा है, उसके अंदर कुछ हवा है, उसका क्या कर रहा है कि हर बार जो वैक्यूम पंप अगर हम चला रहे हैं तो वो कितना कर रहा है, 1/4 ऑफ एयर जो क्या कर रहा है वो रिमूव कर दे रहा है। यानी उसमें से 1/4 भाग क्या कर दे रहा है, हवा निकाल दे रहा है ना, क्या निकाल रहा है वो, उसमें से वायु निकाल दे रहा है। ऐसे ही क्या बचेगा, अगली बार जब फिर चलाएंगे तो जितना भी बचा होगा उसमें से भी 1/4 भाग निकाल देगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से क्या कर रहा है कि हर बार जितना भी बच रहा है उसका 1/4 भाग क्या कर रहा है, वो निकाल दे रहा है। तो ये जो अगर मैं इसमें हवा जो मानता हूँ कि लेट द एयर प्रेजेंट इन किसमें, सिलेंडर, एक हवा मौजूद है, कितनी हवा मौजूद है, एक हवा मौजूद है। अब यहाँ देखो है ना कि माना किसमें, बेलन में या बेलन में मौजूद वायु जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। अब ये जो रिमूव कर रहा है हर बार वो कितना रिमूव कर रहा है, 1/4। यानी क्या कह रहा है, वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग। यानी जितने भी एयर हैं उसका क्या कर रहा है, 1/4 क्या कर रहा है, रिमूव कर दे रहा है ना। यानी क्या होगा,
वायु किसका, शेष का, यानी जितना भी बचता है उसका कितना 1/4 भाग वो क्या कर रहा है, निकाल दे रहा है। तो अब यहाँ ध्यान से देखना थोड़ा सा कि हमें क्या दे रखा है कि हमारे पास जो वायु दे रखी है वो कितनी दे रखी है 1 का हमने कितना माइनस करना है, हमें 1/4 किसका 1 का, किसका माइनस करना है 1 का 1/4। हाँ तो 1 का 1/4 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा यहाँ पे 1 में से क्या 1 1 जा 1/4, क्योंकि 1 का 1/4 निकालना है ना, है ना। 1 का 1/4, जैसे मैं क्या कहता हूँ कि मैंने ये कहा कि 6 का, या ये मैंने ये कहा कि 24 का 1/2 भाग निकालो, तो 24 का 1/2 भाग मतलब क्या होगा कि उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। ऐसे ही मैंने कहा 1 का 1/4 भाग निकालो, तो मतलब क्या होगा 1/4 से मल्टीप्लाई होगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा ना 12, है कि नहीं, कि 24 का आधा जो होता है वो कितना होता है 12 आता है, यानी 24 का हाफ जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा 1 का 1/4 कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। यानी इसको मैं इसमें से मैंने माइनस किया तो ये क्या निकल के आ जाएगा, इसका इन दोनों का एलसीएम ले लिया, हमारे पास कितना आ गया 4 को 1 से डिवाइड किया 4 और 4 1 जा माइनस, 4 को 4 से डिवाइड किया 1 और 1 1 जा 1, यानी कितना आ गया 3/, समझ में आया यहाँ पे आया एलसीएम तो ठीक, नहीं आया तो क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल। इसके बाद हमारे पास बचा कितना है, इतना बचा है वायु, इतना एयर बचा है। अब इतने का भी हम क्या माइनस करेंगे 3/4 का भी 1/4 माइनस करेंगे, है कि नहीं, जितना जो बचा है उसका भी 1/4 माइनस करना है। चलो तो हम क्या करते हैं 3/4 माइनस क्या आ जाएगा 3/16 आ गया, कितना आ गया 3/16 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 और 4 4 जा 16 और 3/4 दे ही रखा था हमें पहले, है कि नहीं, आ गया कि नहीं आ गया। आगे देखते, आगे हमने क्या किया इन दोनों का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया हमारे पास 16 को डिवाइड किया 4 से, कितना आ जाएगा 4 और 4 3 जा 12 माइनस 16 को 16 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 1 और 3 1 जा 3, यानी हमारे पास बच कितना गया 9/16। ये रिमेनिंग बच गया। अब हमें वीडियो चल रही है ना, आगे हम देख रहे हैं क्या, जैसे 9/16 आ गया हमारे पास, तो इस बार फिर से हम क्या करेंगे 9/16 का कितना माइनस करेंगे 1/4, तो 1/4 कितना हो जाएगा, ये 9/16 तो था ही हमारे पास, इसमें से माइनस करना है क्या 9 1 जा 9 और 16 4 जा 64, है कि नहीं, ये आ गया हमारे पास। फिर हमने अगेन क्या लिया इन दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम को डिवाइड किया किससे 16 से, तो कितना आएगा 4 और 4 9 जा 36। एलसीएम दिया ना, एलसीएम लेके हाँ पहले क्या करते हैं जो भी एलसीएम आता है उसको डिवाइड करते हैं इससे, और जितना आता है उसकी मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं उसके ऊपर वाले से, है कि नहीं। फिर यहाँ पे क्या दे रखा है 9 आ जाएगा, 9 आ गया, है ना। तो 64 को 64 से डिवाइड किया कितना आ गया 1 और 9 1 जा 9, यानी कितना आ गया ये 27/64, ये आ गया हमारे पास। यानी हमारे पास जो बन के आ रहा है वो क्या मिल रहा है हमें 3/4 9/16 27/64, ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अब यहाँ देखते हैं हम इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, यानी ये जो है ये क्या होना चाहिए सेम आना चाहिए। तो अगर ये इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो क्या हो जाएंगे ये AP बनेगा, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता AP नहीं बनेगा। 3 आ रहा है ना, यहाँ देखो देखो कैसे, ये A हो गया, ये A2 हो गया और ये A3 हो गया, हो रहा है देखते हैं। ये A हो गया हमारे पास फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, और ये क्या हो गया थर्ड टर्म हो गया। चलो यहाँ देखते हैं इसको, तो A2 में से A1 घटा दूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा D निकल के आ जाएगा। देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि A2 बराबर A + D होता है कि नहीं होता, पढ़ा था हमने, देखो नोटबुक में देखो हम जब बेसिक पढ़ रहे थे तो, है कि नहीं, ये होता है कि नहीं होता। चलो आगे देखो, तो अगर मेरे को क्या निकालना है D निकालना है तो मैं A को इधर लेके चले जाऊंगा, तो A2 - A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास D। यानी अगर मेरे को D निकालना है, मेरे को क्या निकालना है
डी निकालना है तो मेरे पास क्या आ जाएगा ए टू माइनस ए, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। चलो तो अब ए टू में से क्या माइनस करेंगे, ए माइनस करेंगे तो डी आ जाएगा हमारे पास। चलो देखते हैं, तो डी जो निकालना है हमें, क्या निकालना है यहाँ पे जो आ जाएगा 9/16 में से क्या माइनस करना है 3/4, तो 9/16 माइनस 3/4, तो ये जो हमारे पास आ जाएगा क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 16 आ गया, 16 को 16 से डिवाइड किया 1 और 9 1 जा 9, माइनस 16 को 4 से डिवाइड किया 4, 4 3 जा 12, यानी ये कितना आ गया माइनस का 3/16, यहाँ पे ये निकल के आ गया। ऐसे अगर मैं ये A3 में से A2 माइनस कर दूँ तो भी मेरे पास क्या आ जाएगा, डी निकल के आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं, यानी डिफरेंस अगर कॉमन है तो यह निकल के आएगा। चलो यहाँ निकाल के देखते हैं, तो हमने क्या किया A3 माइनस A2 कर दिया, है कि नहीं, डी निकाल के देख रहे हैं। अगर हमारे पास डी अगर दोनों में क्या आ गया सेम सेम आ गया तो कहने का मतलब ये हमारे पास AP है। अगर डी सेम सेम नहीं आया तो वो क्या नहीं होगा, पता चल रहा है। चलो देखते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया A3 कितना आ गया हमारे पास 27/64, 27/64 माइनस A2 कितना है हमारे पास 9/16, क्या दे रखा है 9/16, क्या देखो हमारे पास ये जो होता है, हमारे पास हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या देखा था 5 10, हाँ तो जैसे ये वाला टर्म था A था, ये A2 था और ये A3 था, है कि नहीं, ऐसे था कि नहीं। इसको मैंने क्या लिखा था A+D लिखा था और इसको मैंने क्या लिखा था A+2D लिखा था कि नहीं लिखा था। अब यहाँ देखो A+2D तो है हमारे पास, ये तो है। तो अगर मैं बात करूँ इसमें क्या कर दूँ, तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ A2 + D करके निकाल सकता हूँ A3। A2 में यहाँ देखो ये A2 में मैंने क्या जोड़ दिया, ये वाला D वाला पोर्शन जोड़ दिया, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा A3 निकल के आएगा कि नहीं आएगा, नहीं समझ में आया, है ना। A2 में मैंने क्या जोड़ दिया, ये वाला D जोड़ दिया, तो मेरे पास क्या निकल के आ गया A3 निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। तो अगर मेरे को यहाँ से D निकालना तो A3 माइनस A2 = D बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, यहाँ पे ये तो फॉर्मूला लगाया मैंने, है कि नहीं, समझ में आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, तो ये जो आ गया हमारे पास D निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। तो A3 में से हमने क्या माइनस कर दिया A2 माइनस कर दिया, तो A3 में से A2 माइनस किया, हमने क्या लिया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 64। तो 64 में से मैंने क्या किया, ये कितना आ गया 1 और ये कितना आ जाएगा 27, फिर माइनस ये कितना आ जाएगा 4, 4 9 36 और ये कितना आ गया माइनस का 9/64। क्या ये और ये सेम आ रहे हैं दोनों में, कहाँ सेम है यार, किस हिसाब से सेम है ये इसके टेबल में कभी कटता है क्या, और ये कट रहा है क्या, नहीं डिवाइड हो रहा ना, तो फिर कहाँ से इक्वल कर रहे हो, है ना, तो नहीं है ना, तो क्या ये AP है, नहीं ये नो। बताओ भाई कैसे लगा, कैसे बोलने हैं कि 3 3 9 हो रहा है ना ऊपर, तो ये क्या नहीं होगा AP नहीं होगा, 3 3 9 हो रहा है 9 3 27 और 4 4 16 4 64। हाँ तो ऐसे नहीं कह सकते ना, हमारे पास कॉमन डिफरेंस देखते हैं। मैं शुरू से ही क्या समझा रहा हूँ, इसके बीच का कॉमन डिफरेंस देखते हैं। तो कॉमन डिफरेंस अगर सही है तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये, 3 बार निकालना पड़ता है कॉमन डिफरेंस, जैसे आपने कहा। हाँ तीन, कम से कम 3 टर्म तो निकालो इसके, हमें यही पता चल गया कि कौन ये तो AP नहीं है तो वो लिखा जाता है क्या, हाँ अगर यहीं पे पता चल गया तो ये बताओगे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि AP नहीं बताना है। जरूरी है वो, हाँ हैं? हाँ उसको तीनों के फॉर्मूला बता, तीनों कैसे निकालते हैं जरा। यही तो लिखवाया था बेसिक में, क्या बताया था मैंने, आपने तो कुछ और पढ़ किया है, यहाँ कुछ और है। नहीं बात वही है, बात वही है यार। देखो चाहे मैं A2 में D जोड़ के A3 निकाल दूँ, है ना, या मैं क्या करूँ A में अगर मैं 2 बार D जोड़ दूँ तब A3 निकल जाएगा, तो दोनों का मतलब तो सेम ही हुआ। कैसे भी जोड़ दो, हाँ 3 या 3 हाँ इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। क्या कह रहा है, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। यानी कहने का मतलब क्या है कि पहले मीटर के लिए एक क्या है खोदा जा रहा है, कुआं खोदा जा रहा है, ठीक है, या गड्ढा खोदा जा रहा है, तो गड्ढे को खोदने में जो पहले मीटर का जो कॉस्ट आया है, यानी पहले मीटर का जो कॉस्ट है वो कितना दे रखा है, लागत जो दे रखी है वो 150 रुपये दे रखी है।
फिर उसके बाद प्रत्येक मीटर के लिए कितना रुपये चार्ज कर रहा है वो, 50 रुपये चार्ज कर रहा है। तो यानी थर्ड क्वेश्चन में क्या आ जाएगा हमारे पास, है ना, ये कॉस्ट फॉर कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग, डिगिंग ऐसे लिखते हैं ना, डबल जी, डिगिंग अ वेल, है कि नहीं, अ वेल, कितना रुपए दे रखा है हमें, है ना, फॉर फर्स्ट पहले मीटर के लिए जो दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, ₹150, इस तरीके से दे रखा है ना, हमें क्या दे रखा है, यानी पहले मीटर के, हाँ पहले मीटर की लागत जो आई है वो क्या आई है ना, 150 रुपये आई है। फिर अतिरिक्त खुदाई के लिए कितना ले रहा है ना, फॉर एडिशनल कॉस्ट, क्या, पर मीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, पर मीटर दे रखा है, पर मीटर कितना रुपए दे रखा है, 50 रुपये, कितना रुपए दे रखा है, 50 रुपये, यानी अतिरिक्त यानी प्रति मीटर दे रखा है, प्रति मीटर कितना रहेगा, 50 रुपये। तो पहले मीटर के लिए कितना है, 150, फिर अगले मीटर के लिए अगर मैं पहले मीटर के खुदाई करवाता हूँ तो मेरे को 150 रुपये देना पड़ेगा, 2 मीटर खुदाई करवाता हूँ तो 150, और प्लस क्या करना पड़ेगा मेरे को, 50 रुपये और देना पड़ेगा, तो कितना हो गया, 200 रुपये। फिर तीसरे मीटर के लिए मुझे क्या आ जाएगा, पहला मीटर, सेकेंड, तीसरा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 रुपये और जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 250, और फिर हमने क्या कर दिया, 50 रुपये और जोड़ दिया, यानी चौथे मीटर के लिए 300। तो कहने का मतलब क्या है, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, है कि नहीं। तो क्या ये हमारे पास एपी बन रहा है ना, क्योंकि इन सबों में सबका जो कॉमन डिफरेंस है, यानी डी जो है वो कितना रुपये है, 50 रुपये आ रहा है सब में, है कि नहीं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हाँ यह क्या है, एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये देखो, है ना, यस दिस इज एपी, समझ में आ गया ये। ऐसे ही हम क्या करते हैं, सेकंड करके देखते हैं, ओ सॉरी फोर्थ करते हैं ना, थर्ड हो गया। फोर्थ के लिए क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द एवरी, सॉरी देखो यहाँ देखो, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम। तो 8% पर वार्षिक ब्याज दर की उस पे दर पे 8% प्रति वर्ष की ब्याज दर पे हमने क्या दिया है, हमने चक्रवृद्धि ब्याज के दर से हमने क्या किया, सेव किया, हमने क्या किया, डिपॉजिट किया, हमने किस में किया, हाँ बैंक में हम क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। हमने क्या डिपॉजिट किया है, हमने जो डिपॉजिट किया वो कितने रुपए डिपॉजिट किए, 10,000 रुपये हमने जमा किए, है कि नहीं, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखा हमें, यानी ब्याज दर जो दे रखा है हमें, क्या दे रखा है वो 8% पर एनम, है ना, वार्षिक ब्याज दर दे रखा है। आगे क्या दे रखा है हमें कि ये क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कह रहा है, किस ब्याज की दर से कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले वर्ष के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, और सेकेंड ईयर हो जाएगा, ऐसे ही थर्ड ईयर हो जाएगा, है ना, अलग अलग साल का अलग अलग तरीके से निकलेगा। तो पहले साल का जो ब्याज मिलेगा पहले साल के अंत में, किसमें, एंडिंग में, है ना, सबके एंड में देखते हैं, इसके भी एंड में देखेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट ईयर के एंड में जो हमारे पास आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 10,000 तो था ही हमारे पास, उसका ब्याज कितना लग गया हमारे पास, 10,000 प्लस कितना हो गया, 10,000 का 8%, 10,000 का
8%। तो 10,000 का 8% कितना हो गया? 10,000 प्लस कितना हो गया? 20 से 20 कट गया, हमारे पास 800 आ गया। तो ये कितना आ गया? 10,800 ये आ गया हमारे पास। अब ये 10,000 का 800 का क्या होगा? अगली बार फिर हमें मिलेगा, यानी 10,800 का हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। 10,800 का 8% के हिसाब से 20 कट गया, तो हमारे पास क्या मिल गया? है ना, 10,800 प्लस कितना हो गया? 108 अट्ठे कितना आया? टोटल 64 और 8 इतना रुपये आ गया। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 4 6 8 दूनी 16 इतना आ गया हमारे पास। 11,664 रुपये हो गया। अब अगली बार जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा? इस पे ब्याज मिलेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है। तो अगली बार हम इस पे निकालेंगे। तो 11,664 प्लस 11,664 का कितना? 8/100 है कि नहीं? तो ये कितना आ जाएगा? 11,664 प्लस इसका 8/100 निकालेंगे, कितना आ जाएगा? यानी यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। 8 चौक 32 की 2 हासिल 3 हासिल कितना आ गया? 3 8 छिंग 48 और 3 कितना हो गया? 51 की 1 हासिल 5 8 छिंग 48 और 5 कितना हो गया? 53 की 3 हासिल 5 और 8 एकम 8 8 5 13 13 की 3 हासिल 1 8 एकम 8 और 1 9, यानी इतना ब्याज मिल गया। अगर मैं इसको जोड़ूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 1 2 3 और 4 3 7 6 और 3 9 और 9 और 6 15 की 5 हासिल 1 2 और 1। ये इस तरीके से मिल गया। तो ये कहने का मतलब क्या है कि पहले साल में हमें इतना पैसा हो रहा है हमारे बैंक अकाउंट में, दूसरे साल में हमारे पास इतना हो रहा है 11,664 रुपये, और तीसरे साल में इतना आ रहा है। तो क्या इन तीनों का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, क्या वो सेम है? नहीं है कि नहीं? यहाँ पे और यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना आ गया? कितना आ गया? 864 रुपये का आ गया यहाँ पे, है कि नहीं? है कि नहीं? यही तो डिफरेंस आया। और जबकि यहाँ और यहाँ का डिफरेंस क्या आ गया? चलो निकालते हैं हम, क्या हो गया? 0.12 और इसमें से इसको माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 73 नहीं 933 रुपये ही तो आएगा, है कि नहीं? तो हमारे पास जो डिफरेंस आया कितना आया? दोनों में डी जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। तो अलग अलग आने का क्या मतलब कि इनका जो ये जो डी आ रहा है सारवंतर आ रहा है, क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? AP नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा? दिस इज नॉट एन AP। क्या नहीं होगा? ये AP नहीं होगा। समझ में आ गया? क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन? राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। हमें क्या दे रखा है कि फर्स्ट टर्म दे रखा है, यानी पहला पद दे रखा है, और सारवंतर दे रखा है। हमें क्या निकालने हैं? हमें AP फाइंड करना है, यानी AP निकालना है। यहाँ देखो, तो हमारे पास दूसरे का जो फर्स्ट हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि हमारे पास फर्स्ट में क्या दे रखा है कि A बराबर 10 दे रखा है, और D बराबर हमें कितना दे रखा है? ये भी 10 दे रखा है ना? तो इसको क्या निकालना है कि जैसे कि हम जानते हैं कि पहला पद जो होता है, फर्स्ट टर्म जो होता है, फर्स्ट टर्म यानी पहला पद, तो पहला पद जो होता है हमारे पास क्या होता है? A खुद होता है कि नहीं होता? तो A क्या हो गया है हमारे पास? 10 आ गया, ये दे रखा है हमें। और सेकंड टर्म क्या हो जाएगा हमें? है ना, दूसरा पद। तो दूसरा पद क्या होता है? यानी A2। तो A2 निकलता कैसे है? A प्लस D से। किससे निकलता है? कल हमने देखा था ना, ये है ना? तो A प्लस D से निकाल दिया हमने। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या दे रखा है? A 10 दे रखा है और D कितना दे रखा है? 10। कितना दे रखा है? 10। तो कितना आ गया हमारे पास? 20 आ गया। अब तीसरा पद निकालते, क्या? थर्ड टर्म निकालते हैं, यानी तीसरा पद। तो तीसरा पद यानी A3 हमारे पास क्या होगा? A प्लस 2D, बताया था कल, है कि नहीं? तो हमारे पास क्या आ गया? 10 प्लस 2 इंटू D, ये आ जाएगा। तो 10 प्लस क्या आ जाएगा? 20, यानी कितना आ गया? 30। चौथा पद क्या आ जाएगा? फोर्थ टर्म, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? A प्लस A4 की अगर मैं बात करूँ तो A प्लस 3D, यानी क्या आ जाएगा? 10 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40।
तो हमारे पास यही 4 पद क्या करने थे, इसमें निकालने थे। इसने यही तो कहा है कि फर्स्ट 4 टर्म्स निकालिए। तो हमारे पास जो AP जो बन के आ जाएगी वो क्या बन के आ जाएगा, है ना, 10, 20, 30, 40। ये शुरू के क्या हो गए, 4 टर्म हो गए। और ऐसे हम चाहे तो और भी आगे टर्म निकाल सकते हैं, है ना। यही हमारे पास ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही मैं तुम लोगों को आगे क्या बता रहा हूँ, सेकंड भी इजी है। सेकंड क्या हो जाएगा, इजी है। हम फिफ्थ देखते हैं या फोर्थ देखते हैं, पहले हम क्या देखते हैं, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू 1/2। ये दे रखा है हमें, है कि नहीं। a -1 दे रखा है, d 1/2 दे रखा है। वीडियो चल रही है। तो अब हम देखते हैं क्या, हम यही देखते हैं कि फर्स्ट टर्म देखते हैं। हम क्या देखते हैं, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म जो आ जाएगा हमारे पास, पहला पद जो आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, a खुद होता है यानी -1 हो गया। ऐसी सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, दूसरा पद जो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, a2। तो a2 में क्या होता है, a प्लस d क्या होता है, a प्लस डी। तो a प्लस डी यानी -1 प्लस d कितना दे रखा, हाफ को हमने जोड़ दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, 1। अगर नहीं आता एलसीएम तो क्या करना, हमें सीधा सीधा क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये आ गया। आगे हम देखते हैं क्या, थर्ड टर्म देखते हैं। क्या देखते हैं, थर्ड टर्म यानी तीसरा पद। तो पहला निकल गया, दूसरा निकल गया, तीसरा निकाल रहे हैं हम। क्या निकाल रहे हैं, a प्लस 2d। तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 1/2 है कि नहीं। 2 से 2 कैंसिल। तो क्या हो गया, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यही निकल के आ गया हमारे पास। ऐसे ही अगर मैं किसकी बात करूँ, फोर्थ टर्म की, तो फोर्थ टर्म जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा हमारे पास, a4। तो a4 क्या होता है, a प्लस क्या होता है, 3d होता है। तो a की वैल्यू क्या दे रखी है, -1 प्लस 3 कितना दे रखा है, 3 इंटू डी की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/2। तो ये तो अब कैंसिल नहीं होगा यहाँ पे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 प्लस 3 एकम 3/2 आ जाएगा ये। आगे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 है ना। अगर मैंने क्या कर दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, माइनस का 2 और प्लस का 3। तो ये क्या आ गया मेरे पास, जो फाइनल जो निकल के आया वो क्या है, नहीं प्लस का 1/2। और यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। यानी यही 4 टर्म निकल के आ गए। तो हमारे पास जो AP बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, यानी -1, फिर क्या निकल के आ गया हमारे पास सेकंड टर्म -1/2, फिर तीसरा टर्म क्या निकल के आया 0, और चौथा टर्म क्या निकल के आया 1/2। ये हाँ, तो AP तो बनेगा ही ना, क्योंकि हमारे पास A और D तो दे ही रखा है हमें। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, फोर्थ क्वेश्चन कर देंगे। सेकंड और थर्ड तो तुम लोग कर लोगे, है ना इजी। ऐसे ही पांचवा और देख लेते हैं। चलो अब हम क्या देखते हैं बच्चों, अब हम देखते हैं सेकंड का फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि a इज इक्वल टू -1.25 एंड d इज इक्वल टू -0.25। इस तरीके से दे रखा है। हमें क्या लिखना है, 4 टर्म लिखने हैं। तो इस तरीके से अगर मैं लिखूँ तो फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म यानी हमारे पास जो पहला पद आ जाएगा वो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, पहला पद जो होता है हमारे पास a होता है, यानी -1.25 आ गया। ऐसे ही अगर मैं सेकंड टर्म की बात करूँ, किसकी बात करूँ, सेकंड टर्म की, तो सेकंड टर्म यानी दूसरा पद जो आ जाएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, a2 यानी a प्लस डी कर सकते हैं हम इसको। तो a प्लस डी का मतलब क्या होता है, a की वैल्यू 1.25, इसमें प्लस कर देंगे क्या d। तो d हमारे पास क्या दे रखा है, माइनस का 0.25 दे रखा है। ये आ गया हमारे पास, ये आ गया। तो प्लस और माइनस क्या आएंगे हमारे पास, माइनस यानी 1.25 माइनस 0.25। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। तो 1.5
50। तो इस तरीके से हमारे पास क्या निकल के आ गया, इसका सेकंड टर्म निकल के आ गया। ऐसे हम क्या निकालेंगे, थर्ड टर्म निकालेंगे। तो थर्ड टर्म यानी तीसरा टर्म, तीसरा पद, और तीसरा पद जो हो जाएगा हमारे पास a3 की वैल्यू क्या आ जाएगी a+2d। तो a+2d यानी a की जो वैल्यू है हमारे पास -1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई d यानी 0.25 माइनस में, ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा, पहले ये तो सेम टू सेम, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आ जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारे पास ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या आ जाएंगे प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। तो 1.75 आ गया, इस तरीके से आ गया। अगर हमारे पास फोर्थ टर्म की बात करें यानी चौथा पद, तो वो क्या आ जाएगा a4। तो a4 की जो वैल्यू होती है a+3d के इक्वल होती है, यानी ये जो आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा a की वैल्यू -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, यानी अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ इससे तो -1.25 माइनस प्लस माइनस और 0.75 आ जाएगा, और इन दोनों का अगर मैंने जोड़ा तो ये -2 आ गया। इस तरीके से हमारे पास ये चारों के चारों क्या निकल के आ गए, हमारे पास टर्म निकल के आ गए। तो ये चारों के चारों टर्म क्या बना रहे हैं, ये भी बना रहे हैं किस तरीके से, हमारे पास क्या क्या आएगा -1.25 -1.50 -1.75 और -2। सो इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास AP बन गई। और ये क्या होगा कि आगे भी इस तरीके से निकलते चले जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या था, सेकंड का सॉल्यूशन था। इसी तरीके से बाकी के सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो भी हमारे पास दे रखे हैं।